Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 3rd, let's start Unit 5 Natural Phenomena. Okay. Chapter number 12 Air and Water. These two things are very precious and very important role they play in our life. Without air and water, we can't imagine that we can survive. एयर और वाटर के बिना हम लोग रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. These two things are very necessary for us. In this chapter, we are going to read more about air and water. Know what air contain. Air में क्या क्या है? Know what the water exists in different form in nature. Learn about the water cycle. First of all, we start air. Air is present all around us. We cannot see air, but we can feel it. That is very clear. Air is all around us. We can't see. हम लोग एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट. हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं. वी कैन हेयर द रस्लिंग ऑफ द लीव्स व्हेन एयर मूव्स. आपको पत्तियों की आवाज सुनाई देती है कब? जबकि हवा चलती है थ्रो देम उनके ऊपर. वी कैन ऑल्सो सी क्लॉथ्स ऑन अ क्लोथिंग लाइन मूविंग बिकॉज द एयर इज मूविंग देम. आपकी मम्मी बाहर बालकनी में जब कपड़े डालती हैं तो जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं. और आप इस चीज को देख सकते हो. क्यों देख सकते हो? क्योंकि हवा चलती है तभी कपड़े उड़ते हैं ना. ठीक है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो हवा चलती है उसको हम लोग विंड कहते हैं. विंड दैट ब्लो जेंटली. जो बहुत गर्मी में अच्छी जेंटली धीरे धीरे चलती है, ठंडी ठंडी, उसे हम लोग ब्रीज कहते हैं. इज कॉल्ड ब्रीज. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. व्हेन विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. तब उसे ब्रीज कहते हैं. व्हेन द विंड ब्लोज स्ट्रांगली. जब खूब स्ट्रांग हवा चलती है, इट इज कॉल्ड अ गेल. तो हम लोग इसको गेल कहते हैं. अ स्टॉर्म इज कॉज्ड व्हेन स्ट्रांग विंड accompanied by rain and thunder. स्टॉर्म तूफान कब आता है? जब हवा के साथ क्या होता है? बारिश और बिजली चमकती है. A storm cause a lots of damage. Lots of damage होता है storm में. You know it very well. सबको आपको पता है कि जब स्टॉर्म आता है तो वो बहुत डैमेज देता है. दिस इज विंड. यू कैन वॉच व्हेन योर मदर ड्राइज क्लॉथ्स इन द rope. Breeze, soft and smooth and cool air is called breeze. And storm, very hard air with thunder and rain is called storm. जब उसमें बारिश और की बूंद जुड़ी होती है और आंधी आंधी आती है तो उससे वो, तो हम लोग उसको, बिजली चमकती है तो उसे हम लोग थंडर कहते हैं. ठीक है. वॉट डज एयर कंटेन. एयर में क्या क्या है? एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेस. इट हैज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस. एयर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसी तरीके से कई गैसेस होती हैं. एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर. एयर में क्या है? वाटर वेपर भी रहता है. वाटर वेपर पढ़ेंगे अभी हम लोग. कीप अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर. आप एक ठंडे ग्लास का पानी पी लीजिए ऑन द टेबल, और उसे टेबल पे रख दीजिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. एयर में क्या है? वाटर वेपर है. आप एक ठंडे ग्लास का पानी लीजिए और कुछ समय के लिए उसको टेबल पे रख दीजिए. ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन आफ्टर अ व्हाइल. उसके बाद महसूस करिए थोड़ी देर बाद क्या होता है. वाटर ड्रॉप्स आर सीन स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ द ग्लास. क्या होता है? वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्टिक होने लगते हैं. किस पे? ग्लास के सरफेस पे, ग्लास की सतह पे. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर चेंज
चेंज टू वाटर ऑन टचिंग ऑफ कोल्ड सरफेस। वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर किस में रहता है? एयर में रहता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में रहता है। चेंज टू वाटर, वाटर में चेंज हो जाता है जब उसमें कोई ठंडी चीज के पकड़ में आता है। एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल, एयर में क्या होता है? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द डस्ट दैट सेटल ऑन द फर्नीचर, जो डस्ट होती है वो क्या होती है? डस्ट सेटल ऑन द फर्नीचर, फर्नीचर पर सेटल हो जाती है। एवरी डे कम्स फ्रॉम एयर, एयर में क्या रहती है? डस्ट भी रहती है, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट रहती है। तो जो क्या होता है, आप फर्नीचर पे देखिए, अगर आप एक दिन कपड़ा नहीं मारेंगे, आपकी मदर या जो भी, आप भी कई बार मारते होंगे, अगर आप डस्टिंग क्लॉथ से वो टेबल या अपने बेड या जो भी आपके यहाँ फर्नीचर है उसके ऊपर स्मूथली नहीं मारेंगे, तब क्या होता है? वो जम्स जो हैं वो पड़े रहते हैं, डस्ट पड़ी रह जाएगी उसी के ऊपर। एयर ऑल्सो कंटेन जम्स, एयर में जम्स भी होते हैं। इस समय आप सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एयर में बहुत तेजी से फैला था अभी कुछ समय पहले, अभी भी वो एयर में प्रेजेंट है। इसीलिए आप लोग को कहा जाता है विदाउट मास्क आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि एयर से भी जर्म्स आ सकते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं और जो एयर में जर्म्स होते हैं, स्टिक टू आवर बॉडी एज वेल, वो हमारी बॉडी में, जैसे आपके घर में टेबल पे आ सकता है ऐसे आपसे भी चिपक सकता है। दैट इज वाई वी शुड बाथ डेली, इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं? रोज नहाते हैं ना, ताकि डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी पर ना रहें। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हम लोग हाथ भी बहुत अच्छे से वॉश करते हैं, विद सोप करते हैं, टू क्लीन ऑफ द जम्स, ताकि जम्स हम लोग की बॉडी में कहीं से भी एंट्री न करने पाए। ठीक है, इसलिए आप लोग सेवलॉन भी यूज करते हैं, डिटॉल, ये सब क्या है? ये सब जर्म्स किलर है, जर्म्स किलर है ना। डिसइंफेक्टिव आप लोग अपने फर्नीचर वगैरह पे डालते हैं कि आपका फर्नीचर पे कोई भी जर्म्स का डिसइंफेक्ट ना हो। वाई एयर इज नीडेड, एयर की जरूरत क्यों है? एयर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग फॉर सर्वाइवल, एयर की जरूरत सभी के लिए, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, ऑल लिविंग थिंग्स जो सरवाइव कर रहे हैं उन सब के लिए एयर की जरूरत होती है। एयर कंटेन ऑक्सीजन, एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। विच इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, जो हम लोग को सांस लेने के लिए जरूरत है। एयर इज नीडिंग, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर बताया था कि विदाउट एयर एंड विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, वी कांट सर्वाइव विदाउट एयर एंड विदाउट वाटर। First of all, we are reading air, so we read that air is needed by all living things to survive, for survive. Okay. Mountaineers and deep sea डाइवर्स, जो माउंटेनर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चलते हैं, और जो डीप सी डाइवर्स होते हैं और जो समुद्र के तहों तक जाते हैं, कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, वो अपने साथ क्या रखते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर को रखते हैं ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर। द एयर इन द हाई माउंटेन्स, जो पहाड़ों पे हवा होती है, हैज वेरी लिटिल ऑक्सीजन, वहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन बहुत कम होती है। पहाड़ों में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो लेस होती है, कम होती है। सो माउंटेनर्स हैव टू कैरी ऑक्सीजन विद देम, तो क्या करते हैं हम लोग, जितने माउंटेनर्स हैं वो ऑक्सीजन को सिलेंडर को अपने साथ ले। देखिए, सी डाइवर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर एयर, प्लांट्स को भी जरूरत रहती है किसकी? हवा की। ड्यूरिंग द डे दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, दिन के समय प्लांट्स क्या, कौन सी एयर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर से लेते हैं।
दिस इज रिक्वायर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्लांट्स को क्यों होती है? ताकि वो फूड बना सके। ड्यूरिंग द नाइट प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन। रात के समय प्लांट्स को भी हम लोग की तरह ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तभी कहते हैं ना, रात के समय पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दे टेक ऑक्सीजन, मे बी दे वो ब्रेथ आउट, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ओनली एंड ओनली नीम प्लांट टेक इन ऑल द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वो नीम वो कह रहे हैं, तुलसी का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब करता है। ओके चिल्ड्रन, योर हाफ चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। एयर तक आपका कंप्लीट हो गया। वी कंटिन्यू विथ वाटर। वाटर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यू रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। इसको 2 बार पढ़िए बहुत ध्यान से, ठीक है? कि वाई वी नीड एयर एंड व्हाट एयर कंटेन। एयर में क्या क्या रहता है? व्हाट डज एयर कंटेन? व्हाट इज विंड? व्हाट इज ब्रीज? एंड व्हाट इज स्टॉर्म? These all you should read. Okay, next time we will continue with water. Okay children, good day.